Hello students, today we are going to start with the chapter Journey to the End of the Earth. Tishani Toshi, she is a writer, dancer. She was born in Madras in 1975. She currently lives on a beach between two fishing villages in Tamil Nadu with her husband and 3 dogs. Journey to the End of the Earth is a travelogue. Let us start with the chapter. Early this year, I found myself abroad. अब बेटा यहाँ पर ये जो abroad है, इसका मतलब होता है, यहाँ पर इसका मतलब है in a ship. ओके, myself in बोल सकते हैं या ऑन बोल सकते हैं. अ शिप. तो अर्ली दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ एब्रॉड. अ रशियन रिसर्च वेसल, दैट इज शिप, एंड द नेम ऑफ द शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द अकादमिक सोकोल्स्काय, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. अब यहाँ पर जो हमारी राइटर है वो अकेडमिक सोकोल्स्काय शिप है, जो कि रशियन रिसर्च की शिप है. ठीक है, उस पर जाती हैं और कहाँ पर जा रही हैं, वहाँ उसके थ्रू अंटार्कटिका जा रही हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है एंड विंडेस्ट है कॉन्टिनेंट है. देखो हमारे वर्ल्ड में ये 6th कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा 7th कॉन्टिनेंट है. ठीक है, ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, तो उनमें से एक है अंटार्कटिका. माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. मद्रास क्या है, उनका टाउन है. अभी 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर का मतलब क्या है बेटा, तो थोड़ा सा मैं आपको पास्ट में लेकर जाती हूँ कि इसका ना सिंपल सा मतलब है. जैसे कि उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ये हमारा इक्वेटर है, क्योंकि जब बहुत छोटे तब पढ़ा था आपने कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, और इक्वेटर से 13.9 डिग्री ऊपर ट्रैवल किया जाए तो कहाँ पर, कौन सी सिटी पर पहुँच जाएंगे, वो होगा मद्रास की. राइट. तो यहाँ पर ऑथर यही बात बोल रहा है कि उन्होंने अपनी जर्नी मद्रास से स्टार्ट की एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और अंटार्कटिका तक पहुँचने के लिए उन्होंने 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए हैं, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए हैं, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर क्रॉस किया है एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स को क्रॉस किया है. बेटा टाइम जोन का मतलब होता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इज़ 10 hours and 30 minutes अहेड ऑफ न्यूयॉर्क या USA. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर इंडिया में अभी 3 बज रहे हैं तो अमेरिका में सुबह के 4:30 बज रहे हैं. ठीक है, तो ये जो टाइम का जो डिफरेंस है, ये हर एक कंट्री का अपना टाइम होता है, अपना टाइम जोन होता है, इसको कहते हैं. तो उन्होंने अलग अलग 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया है, 6 चेक पॉइंट्स होता है जहाँ पर उन्होंने रेस्ट लिया है. ठीक है, और रेस्ट लेने के बाद जहाँ पर उन्होंने अपने आप को रिफ़्रेश किया, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर क्रॉस किया उन्होंने, और एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर आप बेटा किसी भी चीज़ को आप कह सकते हो, जैसे फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इकोस्फीयर में आते हैं. राइट. यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. इसके बाद बाय द टाइम, अब यहाँ पर क्या होता है कि बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट, कि इस बीच क्या हुआ, फुट ऑन द अटलांटिक. भाई मैं यहाँ तक क्या है, अब कैसे पहुँच गए. उसके बाद बाय द टाइम, इस बीच क्या हुआ, मैं पहुँच, अब मैंने अपने कदम कहाँ रखे, अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट तक मैंने अपने पाँव रख दिए.
ठीक है। और आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स, और अब तक कितना कवर कर लिया मैंने, 100 आवर्स कवर कर लिए, ठीक है। अंटार्कटिका में मैंने कदम रख लिया था, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, और तब तक मैंने कितने आवर्स कंप्लीट कर लिए, 100 आवर्स कंप्लीट कर लिए इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, और किस किस चीज़ में, कभी कार में, कभी एरोप्लेन में, एंड अ शिप में। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, और जब मैंने वहाँ कदम रखा तो मेरा जो पहला इमोशन था देखकर, किसको देखकर, अंटार्कटिका एक्सपेंसिव, अंटार्कटिका में क्या है, वाइट लैंडस्केप, आइसी आइस, उसको देखकर जो मेरा फर्स्ट इमोशन था, और अनट्रिप ब्लू हॉरिजन। अब देखो ब्लू हॉरिजन क्या है, जहाँ पर है ना बेटा आपका जो लैंड है और जो स्काई है, ठीक है, वो आपस में ऐसा लगे जैसे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ, ठीक है। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट, और उसके बाद मेरे को वो जो हैंड वंडर नज़र आया, प्रोफाउंड मीन्स है बेटा डीप वंडर, ओके। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट, और उसी के बाद मैंने एक डीप वंडर देखा, ठीक है। वो क्या था, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और वंडर उसकी इमेंसिटी थी, ओके। इसका क्या मतलब है कि जो मैंने वहाँ इतनी चीज़ें देखी, ओके, इमेंसिटी बोल सकते, वास्टनेस, ओके। और आइसोलेशन देखा, आइसोलेशन क्या है बेटा, एकांत। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन का मतलब है जहाँ बिल्कुल सबसे अलग, सेपरेशन, कि उस जैसा कहीं नहीं है, ओके। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन, और तभी मेरे मन में क्या आता है, बट मेनली एट हाउ, और जो मेन बात थी वो थी कि हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, कि कभी ऐसा कैसा टाइम था, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि जो इंडिया और अंटार्कटिका है वो कभी एक सेम लैंड मास के पार्ट रहे हैं। वो सेम लैंड मास, देखो मैंने यहाँ कोशिश की है आपके लिए बनाने की, कि बेटा पहले क्या है, ये 2 पार्ट में डिवाइड था वर्ल्ड, एक लॉरिसिया, एक गोंडवाना। गोंडवाना ही वो लैंड मास है जिसका अंटार्कटिका और इंडिया इसके पार्ट थे, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो इतनी ज़्यादा हैरान हो रही है कि जो अंटार्कटिका है वो मतलब सबसे एकांत, आइसोलेट है, उसकी इमेंसिटी को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही है। और उसी के आगे जो सबसे ज़्यादा हैरान है कि कैसे कि इंडिया और अंटार्कटिका एक लैंड मास के दोनों पार्ट हैं, ये कैसे हो सकता है, राइट बेटा। अब इसके बाद बताएंगे, रीज़न बताएंगे कि हिस्ट्री का कैसे है, जो पार्ट है कैसे है, ये गोंडवाना क्या चीज़ है, कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया और अंटार्कटिका एक लैंड मास के पार्ट थे, तो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम, राइट बेटा। 650 मिलियन ईयर्स एगो, कुछ कह सकते हैं 65 करोड़, ठीक है, कुछ इतने साल पहले की बात है, ठीक है। मीन्स कि अब हम बता रहे हैं कि इससे पहले की बात है, इतने साल पहले की बात है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 65 करोड़ साल पहले की कहानी शुरू होती है। ए जाइंट एमलगेमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट। अमेलगेमेटेड का मतलब होता है कंबाइंड टू और मोर, कह सकते हो जॉइंट टुगेदर, या कह सकते हो मर्ज्ड। साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका क्या नाम था बेटा, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना नाम था। डिड एग्जिस्ट, ठीक है, जिसमें एक गोंडवाना ऐसा था जिसमें बहुत सारी कंट्री और लैंड मासेस जुड़े हुए थे। गोंडवाना क्या है बेटा,
ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई ऐसे नाम नहीं है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता था, यहाँ बताया भी है एग्जिस्ट करता था। सेंटर्ड रफली राउंड द प्रेजेंट डे। बेटा ये थोड़ा अगर आप समझ लोगे ना, अगर यहाँ समझ लोगे तो आगे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। आपको आज का वर्ल्ड मैप देखो कि आपका आज का वर्ल्ड का मैप कैसा है, और जो मैंने यहाँ पर दिखाया है वो कैसा है, ठीक है। कि जब हमारी अर्थ बनी थी ना, तो वो शुरू में जो आज देख रहे हैं वो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। पहला जो अर्थ था हमारा कुछ ऐसी दिखाई देती थी, राइट। और इस सारे जो लैंडमार्क को साइंटिस्ट ने टर्म दिया गोंडवाना, ठीक है। ये सारा जो लैंडमार्क्स था ये क्या होने लगा बेटा, अलग अलग होने लगा, और ये फिर दूर दूर फैलने लगे, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़े और अलग होने लगे, ठीक है, और ये फिर अलग होने लगे, और फिर आगे से स्पीसीज़ ये सब भी एक्सटिंक्ट हुई, तो ये भी टूट गया गोंडवाना भी। और फिर जो इंडिया है वो भी ऊपर चला गया, अफ्रीका भी ऊपर चला गया, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के पास जाने लगा, बट अंटार्कटिका वो साउथ पोल के पास रहा, ठीक है, साउथ पोल के पास आ गया, नीचे की तरफ आ गया, राइट। और ये वो बात बताई गई है, ठीक है। इसमें जो कॉन्टिनेंट में हम जो रह रहे हैं ना बेटा, ये 7th कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट आज भी धीरे धीरे बेटा दूर हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तो यही बात पर हैरान हो रही है कि जब अंटार्कटिका में पहुंची कि भी एक टाइम ऐसा था कि भी 65 करोड़ साल पहले जो सारा जो इंडिया है या अर्थ है वो एक साथ थे, ठीक है, यहीं पर अंटार्कटिका में, ओके। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, ठीक है। कि अब क्या है, कुछ अंटार्कटिका के चारों तरफ है वो, उसके चारों तरफ वो लैंडमार्क्स थे, ठीक है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब है ना चीज़ें कुछ अलग थी, कुछ डिफरेंट थी। ह्यूमन्स हैडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, और ये तब की बात है जब जो ह्यूमन थे, इंसान थे, वो नहीं आए थे ग्लोब पर, ठीक है। मीन्स कि तब की बात कर रहे हैं वो, जब इंसानों का कोई मतलब नहीं था यहाँ आने का, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं था कि भाई ह्यूमन यहाँ पर कोई अता पता ही नहीं था, ये मान लो। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और उस टाइम जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, बेटा प्लांट एंड एनिमल, ओके। फ्लोरा क्या है, प्लांट, और फोना क्या है, एनिमल। तो प्लांट और एनिमल तब हुआ करते थे। और फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, ये कह सकते हो 50 करोड़ साल तक गोंडवाना क्या थे, थ्राइव्ड। मीन्स थ्राइव्ड मतलब ग्रो कर रही थी, ठीक है। मीन्स कि गोंडवाना क्या कर रहा था, अपने आप को ग्रो कर रहा था, ऐसे ही चल रहा था। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, उस टाइम के बाद जब डायनासोर्स ख़त्म होने लग गए थे। डायनासोर्स क्या है, मिट्योर गिर गए थे बेटा हमारे अर्थ पर, तभी डायनासोर्स मरे थे, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। और एज ऑफ द मैमल्स है वो गॉट अंडर वे, डायनासोर्स जब ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद जब अर्थ पर मैमल्स आने शुरू हो गए थे, द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज़। ये जो लैंड मास है जो मैंने आपको बताया था ना गोंडवाना, वो फोर्स्ड होने लगा सेपरेट इनटू कंट्रीज़, वो अलग अलग कंट्रीज़ में सेपरेट होना शुरू हो गए, ठीक है। अब यहाँ टोटल बता देते हैं क्या कहना चाह रहा है कि भाई 50 करोड़ साल तक गोंडवाना कोई दिक्कत नहीं थी, गोंडवाना में अच्छे खाते पीते थे डायनासोर, अच्छे से रहते थे। फिर सारे डायनासोर्स क्या हुआ, मर गए, और फिर मैमल्स आने लगे अर्थ पर। और जब मैमल्स चालू होने लगे आने चालू, तो उसके बाद जो गोंडवाना है वो अलग अलग कंट्रीज़ में सेपरेट होने लगी, और शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, जो कि हम आज जानते हैं इस टाइप में वो बनता चला गया। टू विज़िट अंटार्कटिका, आज अगर तुम अंटार्कटिका विज़िट करते हो, टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, तो ये समझ लो आप उस हिस्ट्री के पार्ट का हिस्सा बन चुके हो, क्योंकि अंटार्कटिका ही वो जगह थी जहाँ पर हमारा अर्थ स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर गोंडवाना हुआ
करता था, टू गेट द ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम। और यहाँ पर आके आपको यहाँ पर एक ग्रास्प मिलेगी, मीन्स एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जिससे आप समझ पाओगे कि हम कहाँ से आए हैं, वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। और हम ये रिसर्च कर सकते हैं कि हम आगे कहाँ जाएंगे, हमारा जो फ्यूचर है वो क्या होगा, हमारी जो अर्थ है, स्पीसीज़ है, वो कहाँ जाएगी। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियर फोर्ट्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। बेटा कॉर्डियन फोल्ड्स का मतलब क्या है, चेन ऑफ माउंटेन, एंड प्री कैम्ब्रियन मीन्स क्या है बेटा, इसका मतलब है कि पहले ये ग्रेनाइट शील्ड बने थे, ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ये उस साल, इतने साल पहले की बात है, ठीक है। जब आप एक बार थोड़ा सा अंटार्कटिका जाओगे तो वहाँ पर आपको उससे पता चलता है कि क्या है सिग्निफिकेंस, क्या है कार्डिनल फोर्ट्स। कार्डिनल फोर्ट्स मीन्स होता है ये माउंटेन रेंजेस कह सकते हैं ना, मैंने आपको बताया चेन ऑफ माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन रेंजेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ओके। जैसे कि हमारे इंडिया में हिमालय रेंजेस हैं, उन्हें माउंटेन रेंजेस कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ठीक है, ये क्या होते हैं थोड़े समझने की ज़रूरत है। प्री कैम्ब्रियन क्या होता है, ये एक इरा है जो एरा 4.6 बिलियन पहले एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, राइट बेटा। और ग्रेनाइट शील्ड्स क्या होते हैं बेटा, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो उतने साल पहले, इतने करोड़ों साल पहले ये थे, ठीक है, तब की बात कही गई है। ये लगा लो 400 करोड़ साल, 450 करोड़ साल पहले, ठीक है। आपको ओजोन देखने को मिलेगा, कार्बन देखने को मिलेगा, कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन देखने पता चलेगा आपको, कि आपको यहाँ पर अंटार्कटिका में ना हिंट मिलेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक्सटिंक्ट कैसे हुआ, ठीक है, कि हम गोंडवाना से यहाँ तक कैसे आए। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. ऑथर कहते हैं कि अगर आप सोचो एक बारी कि कुछ मिलियन ईयर्स में, कुछ करोड़ों साल में क्या हो सकता है, कि भी आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल अनबिलीवेबल हो जाओगे, राइट। चाहो तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो अनबिलीवेबल, ठीक है। तो वो आगे कहते हैं कि गोंडवाना में तो यही हुआ था कि इंडिया जो सोचने वाली बात है कि भी जो इंडिया है वो नॉर्थ साइड में चले गए। और आगे यहीं पर ये बात बोली गई है, इमेजिन करो, यहाँ पर कह रहे हैं इमेजिन करो कि जो इंडिया है वो पुशिंग नॉर्थवर्ड की तरफ हो गया, जो इंडिया है वो नॉर्थ की तरफ पुश होने लगा, जैमिंग अगेंस्ट एशिया में जाकर जाम हो गया, वहीं रुक गया। टू बकल इट्स क्रस्ट, अब देखो टू बकल इट क्रस्ट मीन्स वहाँ जाकर वो अटैच हो गया, यहाँ पर बक्कल कह सकते हैं बैंड अंडर फोर्स, ठीक है, और या बिकम क्रश्ड। बक्कल का मतलब आप लिख लो कि क्या है, बैंड अंडर फोर्स और बिकम क्रश्ड। वो एशिया में जाकर टक्कर हुई, इट क्रस्ट एंड फॉर्म हिमालयाज, उस तरीके से हिमालयाज बने। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग हुई ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज। थोड़ा यहाँ मतलब समझने की ज़रूरत है, क्यों कह रहे हैं, पहले इंडिया के बारे में सोचो और उसके बाद जो साउथ अमेरिका है वो गोंडवाना से वो ड्रिफ्टिंग हुआ। ड्रिफ्टिंग मतलब होता है बेटा गोइंग, ठीक है, गोइंग अवे टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, राइट। आप लिख सकते हो ड्रिफ्टिंग का यहाँ पर मतलब गोइंग अवे, ठीक है। फिर ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज। अब देखो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया, अब ये सारे अलग अलग हो गए, तो ये जो बीच में गैप है, ठीक है, इसको कहते हैं
ड्रेक पैसेज, देखो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा बनाया हुआ है, ये जो ड्रेक पैसेज है, ठीक है, यहाँ पर ये है ड्रेक पैसेज जो स्पेस है, ठीक है। ड्रेक पैसेज आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, राइट बेटा। ये जो साउथ अमेरिका है और ये जो अंटार्कटिका है, इसके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, यहाँ पैसिफिक ओशन है, ठीक है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ से ये जो गैप है, ठीक है, इस गैप को कहते हैं ड्रेक पैसेज, ठीक है। तो क्या हो गया, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट मीन्स सिचुएशन अराउंड सदर्न पोल, राइट। मीन्स जो भी अंटार्कटिका के पास होगी उसको क्या कहते हैं हम, सर्कमपोलर, ठीक है। तो ये जो ड्रेक पैसेज, जो नदी का जो ये पानी है, ये ड्रेक पैसेज से निकलता है, तो यहाँ एक करंट बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि अंटार्कटिका के पास है, इसी के लिए इसको बोलते हैं सर्कमपोलर करंट। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड का मतलब क्या होता है, वेरी कोल्ड। डेसोलेट मीन्स बेटा अनइनहेबिटेड, जहाँ पर कोई नहीं रहता है, नोबडी लिव देयर, ओके। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और अंटार्कटिका कहाँ है, इस पूरे वर्ल्ड के बॉटम में है, दैट मीन्स साउथ पोल, ठीक है। ऑथर कहती है, यहाँ पे थोड़ा समझा देती है कि ऑथर ने क्या कहा कि इंडिया ने जाकर टकराया एशिया में और वहाँ पर ऐसे हिमालय बना, और फिर साउथ अमेरिका किसके जाकर टकराया है, नॉर्थ अमेरिका से, उसके पास जाने लगा, और फिर वहाँ जो स्पेस है वो उसे क्या कहेंगे हम, ड्रेक पैसेज, ठीक है। क्यों इसको करंट पोलर का है, क्योंकि वो अंटार्कटिका के पास में है। और ये जो सर्कम पोलर बना, क्योंकि करंट बन गया है, तो अंटार्कटिका है वो क्या हो गया है, बिल्कुल फ्रिजिड हो गया है, बिल्कुल फ्रोज हो गया है, बोल सकते हैं फ्रोज हो गया है, और वहाँ पे बिल्कुल आइसोलेट है, वहाँ कोई नहीं रहता है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, और बिल्कुल कहाँ पर है वो, साउथ पोल में है, राइट बेटा। अच्छा, ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि अंटार्कटिका यहाँ क्यों अटक गया, ये क्यों नहीं यहाँ से मूव किया, ठीक है। तो ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये ड्रेक पैसेज करंट आता था, बहुत ज़्यादा ठंडा, तो इसीलिए वो यहाँ पर अटक गया, वो जा नहीं पाया, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, अब जैसे मेरी जैसी साउथ इंडिया, भाई साउथ इंडिया में क्या है, हमेशा ही गर्मी रहती है, ठीक है। लाइक जैसे कि मैं क्या हूँ, मैड्रास से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पर राइटर कहता है, तो 2 वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड इन अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, जिन्हें सोच रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि मेरे जैसे साउथ इंडियन के लिए, जो कि हमेशा सन में रहते हैं हर टाइम, उसके लिए कितना ज़्यादा सोचने में एकदम डरावनी एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि वो उस जैसा इंसान जो हमेशा इतनी गर्मी में रहता है कि, और उसको ऐसी जगह रहना पड़े जहाँ पर अर्थ का 90% जो आइस है वो क्या है, वहाँ पर स्टोर्ड है, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर circulatory and metabolic functions but also for the imagination, means कि देखो सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक का मतलब क्या है बेटा, कि आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है जो सर्कुलेट करता है, और जो मेटाबॉलिक होता है पचाना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये हमारे लिए बॉडी को ज़्यादा फंक्शंस को प्रॉब्लम कर रहा है या पेन दे रहा है, लेकिन ये मेरी इमेजिनेशन को भी, मुझे ये डर है, ये मत सोचना कि मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ब्लड जो है वो जम जाएगा या मेरा पेट ख़राब हो जाएगा क्योंकि मैं खाना नहीं खा पाऊँगी यहाँ पर, ऐसा तो बट लेकिन इमेजिनेशन से ही मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस फील कर रही हूँ, ठीक है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, टेनिस बॉल को बोलते हैं पिंग पोंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये ना टेबल टेनिस पर यूज़ होती है छोटी सी एक बॉल, ठीक है, उसको कहते हैं पिंग पोंग। तो अंटार्कटिका पर जाना बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो हम एक पिंग पोंग बॉल पर चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई निशान नहीं होता पूरी बॉल पर,
ठीक है, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ है, हर जगह वही रहता है। ठीक है, तो वो यही कह रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाना ऐसा था जैसे कि मैं किसी पिंग पोंग बॉल पे चल रही हूँ। डिवॉइड मतलब ना होना, ठीक है, वहाँ नहीं थी बिल्कुल भी ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, कोई ह्यूमन बीइंग का निशान नहीं था। नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, ऐसी कोई भी नामो निशान नहीं थे। बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो इसको। ठीक है, यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। आप हर टाइप की जो यहाँ पर एक बार पर्सपेक्टिव देख लो क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया। ठीक है, तो जब आप अंटार्कटिका पहुँचते हो तो आप पूरे अर्थ का एक सिखाई गई है बातें जो होती हैं, जो व्यू सिखाए गए हैं, नज़रिया सिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि अभी कितना टाइम हुआ है कि अभी दोपहर हो गई, अब खाने का टाइम है, रात हो गई, अब खाने का टाइम है, दोबारा सोने का टाइम है। मीन्स ये जो टाइम है तो वो यहाँ पर सब कुछ लॉस हो जाता है अंटार्कटिका जब आप पहुँचोगे। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आपको वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। मिजेस एंड माइट्स देखने को मिलेंगे। बेटा मिजेट्स कीड़े, माइट्स मकोड़े, ठीक है, इस टाइप में। ठीक है, टू ब्लू वेल्स, माइटी क्या है, ब्लू वेल्स। ठीक है, एंड आइसबर्ग, बड़े बड़े आइसबर्ग्स मिलेंगे। ठीक है, एज बिग एज कंट्रीज़, आज के टाइम जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो है सबसे बड़ा है ब्लू वेल। ठीक है, और यहाँ पर आपको सबसे छोटे से कीड़े मकोड़े मिलेंगे और सबसे बड़े आइसबर्ग और ब्लू वेल्स भी मिलेंगे। और आइसबर्ग कितने होंगे, इतने बड़े होंगे जैसे मान लो एक कंट्री जितने बड़े होंगे। जैसे कि लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज़ ऑफ द बेल्जियम। ठीक है, जो बेल्जियम है उस कंट्री के बराबर का एक आइसबर्ग है। ठीक है, जो कि रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, They go on and on and on in surreal 24 hours austral summer light। surreal मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्योर, होली। ठीक है, तो दिन क्या इसमें बीतते चले जाते हैं। 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट। ऑस्ट्रल क्या होता है बेटा, जब मीन्स ये कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया जैसी हो, उसको कहते हैं ऑस्ट्रल। ठीक है, तो जब हम अंटार्कटिका के में दिन बिताते रहते हैं और उस अंटार्कटिका में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होली, ऑस्ट्रेलिया जैसी गर्मी, ठीक है, उससे कह रहे हैं ऑस्ट्रल। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी गर्मी क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेज़ गर्मी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, समर लाइट। ऑस्ट्रेलिया जैसी गर्मी है, मीन्स ये कहते हैं 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, जैसे वो जो गर्मी होती है वो 24 आवर्स होती हैं। ठीक है, मतलब गर्मियों में ना 24 घंटे सवेरा ही रहता है, वहाँ अंधेरा नहीं होता है। ठीक है, और जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो 24 आवर्स अंधेरा रहता है, वहाँ रोशनी नहीं होती है। ठीक है, मीन्स ये लगा लो 6 महीना बिल्कुल धूप रहती है हमेशा, और सर्दियों में क्या होता है, शाम रहता है, मीन्स अंधेरा रहता है। ठीक है, वहाँ लाइट देखने को नहीं मिलती है। राइट, मीन्स ये इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि रीज़न क्या है इनका। ठीक है, इसके बाद देखो, एंड यूबिक्यूटस साइलेंस। मीन्स यूबिक्यूटस मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। एक ऐसी साइलेंस है जो हर जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, वो वहाँ बिल्कुल आइसोलेट है, कोई जगह ही नहीं, कोई आता जाता ही नहीं है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवेलेंच एंड कैल्विन आइस शीट। जब पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं तो उसको जो साउंड है उसको कहते हैं एवेलेंच। और कैल्विन आइस शीट क्या होती है, जैसे आइसबर्ग है, जैसे मान लो कितनी बड़ी बड़ी आइस शीट है, आइस शीट्स है, जब उसमें से बर्फ़ गिरती है तो उनकी जो साउंड है, ठीक है, उसको कहते हैं कैल्विन आइस शीट।
यहाँ पर क्या बोला गया है कि हर जगह साइलेंट है, बस ये जो दो आवाज़ें हैं, ठीक है, या कोई एवलेंच आता है या केल्विन आइस शीट का कोई प्रोसेस होता है, कॉन्सिक्रेट द प्लेस। कॉन्सिक्रेट क्या होता है, मीन्स कॉन्सिक्रेट होता है होली प्लेस, ठीक है, कि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो क्या है वो प्लेस, क्या है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल होली है। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. Right? अब आगे देखो यहाँ पर क्या बात बोली गई है। It's an immersion. Immersion मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर जो immersion है उसका मतलब होता है कि जो कंप्लीट इवोल्यूशन बोल सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कंप्लीट इन्वॉल्व मीन्स पूरा अपने आप आकर खो जाना, ठीक है, इतना फोर्स हो जाना, किसी और के थ्रू नहीं, अपने ही थ्रू, कि आप कि जो अर्थ की जोलॉजिकल हिस्ट्री है उसका कंटेक्स्ट क्या है ये जानने की पूरी कोशिश करोगे, और ये कोई और नहीं कहेगा, आपकी खुद इच्छा होगी ये सब जानने की। मीन्स अर्थ कैसे बनी, अर्थ की क्रस्ट कैसे बनी, लाइफ कैसे बनी, ये सब चीज़ें उस हिस्ट्री को सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे जब आप अंटार्कटिका जाओगे। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है बेटा, मीन्स की फोरकास्ट, डैट मीन्स प्रोग्निस्ट का यहाँ पर मतलब कह सकते हैं जजमेंट अबाउट फ्यूचर, ठीक है। आप जब यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ पर डेफिनेटली फ्यूचर भी देख सकते हो। हिस्ट्री की तो आपको मैंने बात कर ही ली अभी तक कि क्या क्या हिस्ट्री देखी है, और आगे फ्यूचर क्या होने वाला है अर्थ का, तो ये भी पता लग जाएगा कि वो फ्यूचर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसके लिए अच्छा नहीं है, ह्यूमंस के लिए। ये जो फ्यूचर है ये ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं है, और क्यों अच्छा नहीं है ये आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन इम्पैक्ट इसका हम आगे पढ़ेंगे। ओके बेटा, आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। डेफिनेटली आई नो दैट यू विल एन्जॉय इट। ओके बेटा, listen very carefully again and again. Wherever you have doubt, just underline it, write the meaning. Okay,